हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी। मैं आपका अपने YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं अपने YouTube चैनल पर मध्य प्रदेश की एक सीरीज चला रहा हूं जो कि मध्य प्रदेश के एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। उसके अंतर्गत मैंने आपके लिए 2 संभाग पढ़ा चुके हैं पहले से। एक इंदौर संभाग पढ़ा दिया है और जो अब अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा संभाग पढ़ रहे हैं? उज्जैन संभाग। उज्जैन संभाग के अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं। 7 जिलों में से हमने 3 जिले पहले पढ़ा दिए हैं। उनकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाके पूरा पढ़ लीजिए। जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा जिला है? मंदसौर जिला। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर रावण की पूजा की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला है। क्यों पूजा की जाती है, क्या कारण है, ये क्यों पूछा जाता है, ये सब अपन लोग अभी इसमें पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ पेशेंस बनाए रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो के लिए। तो मैं इसके पॉइंट लिखे देता हूँ, उसको मैं समझाऊंगा, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे। मैंने आपके सामने मंदसौर जिले से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिए हैं, उनको समझने का प्रयास कीजिए। कई बार प्रश्न यहाँ से पेपर में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले नंबर कोई भी जिला पढ़ते हैं तो उसकी जनसंख्या देखते हैं। तो जनसंख्या देखेंगे अपन यहाँ की कि मंदसौर जिले की जो जनसंख्या है वो कितनी है? 13,40,411 व्यक्ति यहाँ की क्या है? जनसंख्या है। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ का लिंगानुपात। तो 963 यहाँ का क्या है? लिंगानुपात है। इसके बाद देखते हैं साक्षरता। तो यहाँ की जो साक्षरता है वो कितनी है? 71.8% यहाँ की क्या है? साक्षरता है। अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ का देखते हैं जिले का जनसंख्या घनत्व देखते हैं। तो जिले का जनसंख्या जो घनत्व है वो कितना है? 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जिले का जनसंख्या घनत्व है। आगे देखते हैं जिले का क्षेत्रफल कितना है। तो जिले का क्षेत्रफल यहाँ का जिले का क्षेत्रफल है 5,535 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ का क्या है? जिले का क्षेत्रफल है। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन को देखना है वो क्या है कि मंदसौर जिले का प्राचीन नाम। जो मंदसौर का प्राचीन नाम क्या आता है? तो मंदसौर जिले का प्राचीन नाम जो है वो क्या है? दसपुर है। अब प्रश्न आता है कि मंदसौर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो बहुत अच्छे से समझना, ये नेक्स्ट पॉइंट हमने लिख दिया है आपके बोर्ड पर कि मंदसौर जो है वो शिवना नदी के किनारे बसा हुआ क्या है? शहर है। अब आगे पढ़ते हैं कि मंदसौर में अफीम है, जो अफीम का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए जो मध्य प्रदेश का अफीम के उत्पादन में यह शीर्ष जिला या प्रथम जिला वो कौन सा है? आपका मंदसौर है। इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं इसके बहुत अच्छे पॉइंट जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, उनके मैंने पॉइंट इस पर लिख दिए हैं और मैं आगे और इसके पॉइंट लिखे देता हूँ। मैंने आपके सामने मंदसौर जिले के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं, इनको भी समझने का प्रयास कीजिए। क्या है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र पशुपतिनाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? अपने मंदसौर जिले में है। फिर इसके बाद में यशोधर्मन का जो कौन सा अभिलेख मिला है? यशोधर्मन का जो मंदसौर अभिलेख मिला है वो कहाँ पर है? बहुत ही प्राचीन है। और कहाँ पर मिला है? हमें मंदसौर में मिला है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यशोधर्मन का जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मंदसौर जिले से प्राप्त हुआ है। इसके बाद देखते हैं मंदसौर में एक बहुत बड़ा बांध है, वो कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध है। ये अपने आप में बहुत ही इतिहास रखता है। तो कौन सा बांध है? गांधी सागर जो अभ्यारण्य है, सॉरी पहले नंबर अपन अभ्यारण्य देखते हैं कि गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? मंदसौर में है। और जब गांधी सागर अभ्यारण्य है तो यहीं पर एक और चीज़ है गांधी सागर से याद रखना कि गांधी सागर बांध। गांधी सागर जो बांध है वो भी मंदसौर में है। प्रश्न आता है कि बताइए गांधी सागर बांध किस नदी के किनारे बसा है या किस नदी के ऊपर बसा है? तो अपन को बताना है कि जो गांधी सागर बांध है वो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। अब देखते हैं इसका एक और पॉइंट है कि हमारे मध्य प्रदेश में मछली का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो किस बांध से होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गांधी सागर बांध है जो कि मछली के उत्पादन में क्या रखता है? मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान रखता है। तो फिर से समझ लो कि मध्य प्रदेश का जो मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला जिला कौन सा है? मंदसौर है। और काय में कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो मंदसौर का किला है वह किसने बनवाया था? मुगल बादशाह किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मंदसौर में बनवाया था। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि मंदसौर का किला किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो इस प्रकार यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इसके आगे और भी पॉइंट है मंदसौर जिला की जो काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो काफ़ी पूछे गए हैं, उसको भी अपन पढ़ते हैं।
मैंने आपके सामने मंदसौर जिले के कुछ और पॉइंट लिख दिए हैं, इनको भी समझने का प्रयास करिए। मंदसौर के जो पॉइंट लिख दिए हैं ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राचीन इतिहास से भी जुड़े पॉइंट है। तो समझो सबसे पहले कि मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश का एकमात्र उद्यानिकी जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है अपन का, मंदसौर जिले में है। अब इसके बाद में देखते हैं मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील है इसका एक गांव था, कौन सा गांव, सुनील टप्पा गांव। ये लिखा है यहाँ पर सुनील टप्पा गांव, जो यहाँ है जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ था या मध्य प्रदेश से जो अलग अलग राज्य और बनाए गए थे अलग अलग, तो उसमें क्या कर दिया गया था कि यहाँ के मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा गांव को हमने किस राज्य को दे दिया गया था, राजस्थान को दे दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में रावण की पत्नी, जो उनकी पत्नी कौन है, मंदोदरी, उसका मायका कहाँ का है, मंदसौर का है। इसीलिए यहाँ पर क्या होती, रावण की पूजा होती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है कि जो दामाद होते हैं वो कैसे होते हैं, पूजनीय होते हैं। इसलिए जो रावण है वो हमारे मंदसौर के क्या थे, दामाद थे, इसलिए वो क्या होती है, उनकी वहाँ पर पूजा होती है। अब इसके बाद देखते हैं एक और बहुत अच्छा पॉइंट है, इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ यहाँ का एक स्थान है जो कि यहाँ पर क्या पुरातात्विक स्थल है, प्राचीन उससे जुड़े हुए हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर मंदसौर जिले में एक और चीज़ है कि स्लेट पेंसिल बनाने का जो कारखाना है वो भी कहाँ पर है, मंदसौर जिले में है। तो इस प्रकार हमने आपके लिए मंदसौर के बहुत सारे पॉइंट समझा दिए हैं जो पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसके बाद और पॉइंट देखते हैं जो काम के हैं या आते हैं। इस प्रकार मैंने आपके लिए मंदसौर के कुछ और नेक्स्ट पॉइंट लिख दिए हैं, उनको भी समझने का प्रयास करिए बहुत अच्छे से कि मध्य प्रदेश में जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1942 में कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, 1942 में मंदसौर से हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ कि हमारे भारत को छोड़ो और यहाँ से बाहर चले जाओ। इसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश का जो चूलिया जलप्रपात है, ये बहुत बार कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का जो चूलिया जलप्रपात है वो कहाँ पर है, मंदसौर में है। और एक और यहाँ से प्रश्न आता है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ जलप्रपात है। तो देखो यहाँ पर हमने लिख दिया है जो चूलिया जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है, चंबल नदी पर बना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि मंदसौर का चतुर्भुज मंदिर। देखो मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर बहुत सारे हैं, इसलिए प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जो मंदसौर का चतुर्भुज मंदिर वो राजा किस राजा ने बनवाया था, तो राजा मधुकर नामक जो राजा थे उन्होंने चतुर्भुज मंदिर का क्या किया था, निर्माण करवाया था। आगे देखते हैं यहाँ पर एक स्थान है हिंगलाजगढ़। तो हिंगलाजगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है, मंदसौर जिले में है या मंदसौर में है। इसके आगे एक और पॉइंट देखते हैं कि हिंगलाजगढ़ का जो अभ्यारण्य है, हिंगलाजगढ़ अभ्यारण्य है, ये भी कहाँ पर है, मंदसौर में है। इस प्रकार मैंने मंदसौर से संबंधित या उज्जैन संभाग के अंतर्गत जो जिला आता है मंदसौर, मैंने आपको पूरा समझाया है। इसके अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट आते हैं वो हमने आपके लिए बताए हैं और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस प्रकार आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक कमेंट करके बताइए कि और हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो आप हमें बताइए। इसके बाद में मैं आपसे दो प्रश्न पूछता हूं और उन 2 प्रश्नों के उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। सबसे पहले नंबर प्रश्न है कि रावण की जो पत्नी थी वो कौन थी, मंदोदरी। मंदोदरी का मायका कहाँ पर है, ये वाला प्रश्न है। और इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है कि मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में करिए। मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।